गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रत्येक दिन की तरह फिर मैं आज आपके सामने रूट वर्ड्स लेकर आया हूँ। प्रत्येक दिन मैं बतलाता हूँ आपको कि ये रूट वर्ड्स परीक्षा की दृष्टिकोण से आपके लिए कितना आवश्यक होता है। उसी तरह से आज फिर मैं कुछ इम्पोर्टेंट रूट वर्ड्स को लेकर आया हूँ जिससे आप सैकड़ों न्यू वर्ड्स तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पर हम लोग विचार करेंगे। पैथो का अर्थ होता है रोग, क्रोनिक का अर्थ होता है पुराना, लोजिमिस विज्ञान, आईसीएएल संबंधित जो वर्ड होता है आपका एडजेक्टिव, इन का अर्थ होता है में, सुमनम होता है सोना, स्लीपिंग जिसको बोलते हैं, एम्बुल मतलब चलना मूवमेंट, लोक्वा मतलब बोलना। अब एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। पैथो का अर्थ होता है रोग, क्रोनिक मीन्स पुराना, लोजी मीन्स विज्ञान, आईसीएल संबंधित ये वर्ड होता है एडजेक्टिव, इन मतलब में, और समनस अर्थ होता है स्लीपिंग सोना, एम्बुल मतलब चलना, लोक्वा मतलब बोलना। अब देखिए पैथो का अर्थ क्या होता है, रोग होता है। तो पैथोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, लॉजी मीन्स विज्ञान और पैथो मतलब रोग। तो कौन सा विज्ञान, तो रोग विज्ञान, ये आपका हो गया रोग विज्ञान। पैथो मतलब रोग, लॉजी मीन्स विज्ञान, आईएसटी मैंने पिछले क्लास में बतलाया था कि व्यक्ति विशेषज्ञ होता है। आईएसटी मतलब व्यक्ति और ये विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ नाउन। तो पैथोलॉजी हो जाएगा, पैथोलॉजिस्ट हो जाएगा, रोग विशेषज्ञ, रोग विज्ञान विशेषज्ञ या रोग विशेषज्ञ आप इसको बोल सकते हैं। आगे है पैथो मीन्स रोग, लॉजी मीन्स विज्ञान, आईसी मतलब संबंधित, रोग विज्ञान से संबंधित, रोग विज्ञान से संबंधित पैथोलॉजिकल जो है आईसी या एल जिस वर्ड में लगा रहता है इसका मतलब आपको मालूम है कि संबंधित एडजेक्टिव होता है। तो पैथो मीन्स रोग, लॉजी मीन्स विज्ञान, आईसी या एल मतलब संबंधित, रोग विज्ञान से संबंधित, दैट इज ये दोनों आपका साइनो है, ये दोनों वर्ड आपका साइनो है। क्रोनिक का मतलब होता है पुराना, क्रोनिक से ही बन गया आईसी या एल जिस वर्ड में लगेगा उसका अर्थ होता है संबंधित, और ये क्रोनिक मीन्स पुराना, तो क्रोनिकल का मतलब भी क्या हो जाएगा, पुराना ही होगा। अब क्रोनिक में एल वाई लग गया तो ये एडवर्ब हो जाएगा। क्रोनिकली का मतलब होता है पुरान रोग, पुराना सॉरी पुराना, ये आपका हो जाएगा पुराना। और क्रोनिकल डिजीज का मतलब होता है पुराना रोग, पुराना रोग। आगे है क्रोनिकल लायर, लायर मतलब तो झूठ बोलने वाला होता है, क्रोनिकल मतलब होता है पुराना, पुराना झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो पहले से खूब झूठ बोलता है। तो झूठ, पुराना झूठ बोलने वाला, पुराना झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो जाएगा। अब है एम्बुल का अर्थ होता है चलना, मूवमेंट जिसको आप बोलते हैं, एम्बुल मतलब ये आपका एम्बुल मीन्स चलना। एम्बुलेंस का मतलब है इमरजेंसी व्हीकल, इमरजेंसी व्हीकल, आपातकालीन गाड़ी जिसको आप बोलते हैं हिंदी में। समनम का मतलब होता है नींद, समनम दैट मीन्स सोना या नींद। और बुल मतलब होता है, एम्बुल वर्ड से आया है चलना, BUL मतलब देखिएगा गौर से, ये समनम का मतलब होता है सोना या नींद जिसको बोलते हैं आप, और बुल मतलब जो है बुल वर्ड आया है एम्बुल से, तब बुल मीन्स चलना, नींद में चलना। और IST मतलब क्या होता है, व्यक्ति, नींद में चलने वाला व्यक्ति। सैकड़ों बार वर्ड पूछा है आपका, वन वर्ड, द पर्सन हु मूव इन द स्लीपिंग, यानी सोए सोए अवस्था में जो व्यक्ति चलता है उसको आप बोलते हैं समनम्बुलिस्ट। जैसे कि आपके घर में कोई व्यक्ति होगा, वह नींदे में सो के चलने लगता है, और उस व्यक्ति को आप क्या नाम दीजिएगा, समनम्बुलिस्ट होता है,
नींद में चलने वाला व्यक्ति। जी हाँ, ये नींद में चलने वाला व्यक्ति होता है। नींद में चलने वाला व्यक्ति, चलने वाला व्यक्ति समनम्बुलिस्ट। आगे है फूनम। फूनम का मतलब होता है नट। नट जानते होइएगा, जो एक जगह पे स्थिर से नहीं रहता है, घोड़ा बकरी लेकर के जाता है कहीं पे स्टेबल हो जाता है, उसको बोलते हैं नट या नटवा। और बुल मतलब होता है चलना, आईएसटी मतलब व्यक्ति। ये फुनम्बुलिस्ट होता है रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति। रस्सी पर कौन चलता है? आपके घर में तो नहीं चलता होगा, दो गो बांस पे रस्सी बांध करके। ऐसा देखा जाता है कि वो नट लोग जो होते हैं वो रस्सी पर चल के अपना कर्तव्य को दिखलाते हैं, अपने हुनर को पेश करते हैं। तो यहाँ पर फुनम्बुलिस्ट का मतलब होता है नट पर चलने, सॉरी रस्सी पर चलने, रस्सी पर चलने वाला, रस्सी पर चलने वाला नट, चलने वाला नट। ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, वन वर्ड में ये भी और ये भी पूछ चुका है। अब है आपका पर एम्बुलेट होता है। इसका मतलब होता है एम्बुल, मतलब जब भी एम्बुल वर्ड आएगा इसका मतलब समझ जाना है मूवमेंट होता है, घूमना होता है, चलना होता है। एटी रहेगा तो आपका क्या होगा? वर्ब हो जाएगा। पर एम्बुलेट होता है घूम फिर करना या घूमना या फिरना। अब आगे है समनी, मतलब होता है स्लीपिंग। समनिंग मतलब स्लीपिंग। और लुक्वा मतलब होता है LOQU। LOQU मतलब होता है बोलना, नींद में बोलना। सोए हुए अवस्था में जो व्यक्ति बोलता है उसको बोलेंगे समनी लिक्वी, मतलब लोक्यू, नींद में बोलना। ये आपका हो गया नींद में बोलना। अगला है कर्टेन लेक्चर। लेक्चर का मतलब जानते हैं भाषण होता है, और कर्टेन मतलब होता है पर्दा। पर्दा खींच करके भाषण दे देना। इसका अर्थ हुआ कि पत्नी के द्वारा पति को लगाया गया डांट। कभी कभी देखते होइए कि पत्नी घर में बुला लेती है अपने पति को, पर्दा खींच करके उसको कस के डांट लगाती है, उसी को बोलते हैं आप कर्टेन लेक्चर। ये भी कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। यानी पत्नी द्वारा पति को लगाया गया डांट, पति को लगाया गया डांट जिसको बोलते हैं आप, वो होता है डांट। लेक्चर का अर्थ होता है भाषण देना या भाषण जिसको बोलते हैं, और लेक्चरर का मतलब होता है भाषण देने वाला, भाषण देने वाला। आशा करता हूं कि इसी के साथ आपको ये सारा वर्ड जरूर याद हो गया होगा। क्योंकि रूट वर्ड्स में होता क्या है कि कुछ ही हम रूट को जान ले तो इससे कई सारे वर्ड को हम लोग गुना भाग करके जोड़ करके निकाल सकते हैं, बशर्ते वर्ड भारी नहीं होता है बल्कि आपको निकालने नहीं आता है। इसके कारण आप कहते हैं कि वर्ड मेरा एग्जाम में वर्ड आ गया और वर्ड के कारण मेरा रिजल्ट नहीं आया। वर्ड को जानने के लिए रूट वर्ड का जानना बहुत जरूरी है, जो कि मैं हर क्लास में आपको एक रूट वर्ड पढ़ाता हूं। प्रत्येक दिन 10 बजे सेम टाइम पर मैं आपको अगले क्लास में मिलूंगा। थैंक यू।